हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक थाई ड्रामा जिसका नाम है आई विल नॉक यू। और इसकी एपिसोड 1 में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम नोए है। म्यूज़िक लगा के तैयार हो रहा होता है तो हमें कोई बताता है कि वैट ब्लू एक गैंग है जिसका वो लीडर है और वो काफ़ी औसम है और उसके कंपेयर कोई भी नहीं कर सकता और ना ही उसके सामने कोई बोल सकता है। और वो यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें किसी को कुछ कहना है और ये भी बताते हैं कि हमारे लीडर का नाम नोए है। उसके बाद एक लड़की चल के आ रही होती है जिसके सामने नोए खड़ा होता है। जब वो लड़की आती है तो नोए अपने साथी को इशारा करता है, वो उसे फूल देता है। तो नोए वो फूल यानी लोटस का फूल उस लड़की को देता है। दूर एक लड़का खड़ा होता है, वो ये सारा कुछ देख रहा होता है। तो नॉय से कहता है कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये मेरा दिल है, तुम इसे अपने पास रखोगी। तो उनमें से एक लड़का बोलता है, नॉय तुम्हारे लिए बहुत ही सीरियस है और नॉय का प्यार अगर तुमने ठुकरा दिया तो बहुत बुरा होगा। तभी वो लड़की उस फूल को नीचे फेंक देती है। तो वो लड़का उसके पीछे जाने लगता है लेकिन नॉय से रोक लेता है। लड़का कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको रिजेक्ट करने की। लड़का कहता है अच्छा हुआ यहाँ पे कोई भी नहीं है, नहीं तो हमारी गैंग की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तभी वो लड़का जो दूर खड़ा होता है वो छींक मारता है तो सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और नॉय भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो वो लड़का कहता है आप में से किसी के पास टिश्यू पेपर है। उसके बाद वो कहता है कि अरे ये तो मेरे बैग में ही था। तो वो लड़का कहता है जो नॉय की गैंग में होता है कि अब इस फूल का क्या करें। नॉय कहता है इसको रख लेते हैं क्योंकि ये मेरा दिल है। तो वो लड़का कहता है ऑसम, अच्छा हुआ किसी ने इसके ऊपर पाँव नहीं दिया। वैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों को यहीं भी इसका नाम बता देती हूँ। इसका नाम थी है। तो थी अचानक से उसी फूल पे पाँव रख देता है। तो नॉय की गैंग का लड़का कहता है कि अभी किसी ने इसके ऊपर पाँव रख दिया। तो थी उनसे माफ़ी मांगता है, कहता है ब्रो मुझे माफ़ कर दो। तो नॉय कहता है तुमने ब्रो किसको बोला। तो थी कहता है मैंने आपको बोला। लेकिन नॉय कहता है मैं तुम्हारा कोई ब्रदर वगैरह नहीं हूँ तो मुझे ब्रदर मत बोलो। उसके बाद थी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, वैसे भी ये किसी काम का तो था नहीं। थी उस लोटस के फूल को उठाता है और उसकी सारी पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं। तो थी कहता है मैं इसे फेंक दूँगा क्योंकि ये अब तो किसी काम का नहीं है और इससे तो अब प्रे भी नहीं कर सकते। तो थी वहाँ से चला जाता है। तभी नॉय की गैंग का लड़का कहता है कि वो तो आपका फ्लैट हार्ट लेके चला गया। लेकिन नॉय इसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और अपने हेडफोन लगा के गाने सुनने लग जाता है। तो वही लड़का हमें बता रहा होता है कि ये नॉय है जो डेस्टिनी पे बिलीव करता है और वो गाने भी डेस्टिनी के रिलेटेड सुनता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि नॉय के गैंग के मेंबर्स कहते हैं कि आपने इसे कैसे छोड़ दिया। तो नॉय के गैंग का मेंबर आता है और उससे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं ऐसे बैठे हुए। वो बताता है मुझे भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि डॉन तो आज गुस्से में है। नॉय खड़ा हो जाता है और कहता है टाइम क्या हुआ है। तो वो कहते हैं 6 बजे हैं, लेकिन घड़ी तो आपके पास भी है तो आपने अपनी घड़ी से क्यों नहीं देखा। तो नॉय कहता है मेरी माँ ने कहा था कि मुझे मीट बनाना है तो मुझे वो लेने के लिए मार्केट जाना होगा और मैं लेट नहीं होना चाहता। तभी नॉय के जाने के बाद कुक खाना लेके आ जाता है। तो वही गैंग का मेंबर जो नॉय के साथ होता है वो कहता है जब वो चला गया है तो तुम क्यों लेके आए हो, अब तो वो चला गया है। तो वो कहता है कि मेरा बहुत दिल कर रहा है किसी को मारने का। एक लड़का उसके पास आके कहता है तो अब क्या करें। तो वो लड़का कहता है अगर नॉय चाहता कि हम उसके साथ जाएं तो वो पहले ही हमें बता देता, अभी अब खाना खा लो। थी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और उन्हें कहता है कि आज का काम ख़त्म हो गया है तो जो भी क्वेश्चन हो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद वो कहता है कि अब तुम लोगों को घर चले जाना चाहिए, काफ़ी रात हो रही है। तो वो उनको बाय करके बस पे चढ़ता है। जैसे ही बस के अंदर जाता है वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा है। तो वो अपना चेहरा छुपाने लग जाता है और ये नॉय होता है। तो जब वो वापस नीचे उतरने के लिए जा रहा होता है तो उसे धक्के लगते हैं जिसकी वजह से वो नॉय के ऊपर जाके गिरता है। लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखने देता
और वो वहीं पे ही चुप करके खड़ा रहता है। जब वो खड़ा होता है तो उसके पाँव नॉय के पाँव के ऊपर लगते हैं। तो नॉय कहता है कि तुम मेरे पाँव पे चढ़ रहे हो। तो थे वहीं पे खड़ा होके उसे सॉरी बोलता है और फिर दोबारा ही उसके पाँव लग जाते हैं। तो वो सॉरी बोलता है फिर से। उसके बाद एक लड़का पूछता है कि तुम नीचे क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारा कुछ गुम हो गया है? तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा कुछ गिर गया है तो सब देखो कहीं इसके ऊपर पाँव ना आ जाए। लेकिन ठीक कहता है ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। नॉय कहता है जब तक तुम हमें बताओगे नहीं तुम्हारा गुम क्या हुआ है तो हम तुम्हें ढूंढ के कैसे देंगे। नॉय कहता है तुम हमें बता सकते हो और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। तभी नॉय नीचे से कुछ उठाता है और कहता है क्या ये तुम्हारा है? इधर तो देखो, ऐसे क्यों खड़े हुए हो? तो थी उनकी तरफ नहीं देखता। नॉय उसको पीछे हटाता है और उसको देख लेता है। तभी नॉय कहता है कि तुम। तो उसके बाद नॉय पूछता है क्या ये तुम्हारा है? लेकिन वो आगे से चुप करके खड़ा होता है। साथ में एक लड़की खड़ी होती है, वो उसके हाथ से खींचने की कोशिश करती है और कहती है ये मेरा है, थैंक यू। लेकिन नॉय तो उसकी सुन ही नहीं रहा होता और उसको उसकी लिपस्टिक वापस ही नहीं दे रहा होता और फिर भी उससे पूछता है कि ये तुम्हारा है? तो थी आगे से कहता है नहीं ये मेरा नहीं है और वहाँ से भाग जाता है और बस से नीचे उतर जाता है। लेकिन नॉय पीछे ही देखता रहता है और लड़की उससे लिपस्टिक ले लेती है। नॉय उसे साइड पे देख रहा होता है जिस साइड पे थी गया होता है। थी जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे उसके नॉय होता है। थी कहता है कि तुम। थी कहता है क्या तुम यहीं पे रहते हो? नॉय उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। तो थी कहता है मुझे जाना पड़ेगा, बाय। लेकिन नॉय उसके पीछे पीछे ही जाने लग जाता है। थी नॉय से पूछता है कि तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो? अगर तुम लिफ्ट इस्तेमाल करोगे तो तुम नहीं थकोगे। लेकिन नॉय उसकी तरफ घूर घूर के देखने लग जाता है और कहता है क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? तो थी कहता है कि क्या? तो नॉय कहता है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। थी कहता है क्या? तो नॉय कहता है मुझे वो वापस चाहिए और मैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो थी हैरान होके कहता है क्या? नॉय कहता है तुम ये वर्ड के अलावा कुछ नहीं बोल सकते, मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है। तो थी को याद आता है कि थी ने नॉय को कहा था कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम इसे फेंक दूँगा। थी कहता है कि तुम उस लोटस के बारे में बात कर रहे हो ब्रो। नॉय कहता है ब्रो। थी कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तो तुम उस लोटस के बारे में बात कर रहे हो ना, वो तो मैंने फेंक दिया। नॉय थी के करीब आने लगता है तो थी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन नॉय उसे आगे से रोक लेता है। तो वो दूसरी साइड पे जाने लगता है। तभी वो गिरने वाला होता है कि नॉय उसे पकड़ लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो उसे छोड़ देता है और थी नीचे गिर जाता है। नॉय थी की तरफ देख के कहता है कि तुमने क्या समझा मैं तुम्हारी मदद करूँगा? मैं हैंडसम हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं काइंड भी हूँ। तो थी कहता है ये तो बहुत मीन था। नॉय कहता है तो तुमने मेरा दिल ऐसे ही फेंक दिया। थी कहता है वैसे वो तो चिपटा था और किसी काम का भी नहीं था, उसे तो प्रेम में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो मैंने इसलिए उसे फेंक दिया। तभी नॉय उसके करीब आने लगता है तो थी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? नॉय कहता है जाओ उसे ढूंढो। थी कहता है मैं कल सुबह यही पहला काम करूँगा। लेकिन नॉय कहता है अभी जाओ और उसे ढूंढो। उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो नॉय थी को वहाँ पे उसका लोटस ढूंढने के लिए लेके जाता है। थी कहता है यहाँ पे बहुत रेनिंग हो रही है और काफ़ी कीचड़ भी है। तो नॉय कहता है तुम ये डिज़र्व करते हो। तो नॉय कहता है इस गाने के ख़त्म होने तक अगर तुमने ढूंढ लिया तो ठीक है। फिर थी कहता है कौन सा गाना? और वो हेडफोन्स लगाता है और गाना सुनने लग जाता है। लेकिन थी कहता है मुझे पता कैसे चलेगा कि गाना ख़त्म कहाँ पे हुआ है और कैसे हुआ है? तो नॉय वो गाना गाने लग जाता है। तो थी पूछता है ये गाने का मिडल है या उसका स्टार्ट है? तो नॉय से नहीं बताता। लेकिन थी कहता है अगर मैं इसे ढूंढ ना पाया तो
तो नॉय कहता है तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। तो ठीक कहता है क्या मैं तुम्हें नया ला के दे सकता हूँ। तो नॉय कहता है तुमने अपनी बेस्ट दिया। तो ठीक कहता है हाँ। ठीक कहता है अगर मैं ढूंढ ना पाया तो क्या मैं तुम्हें नया लेके दे दूँ। मैं तुम्हें 2 लेके दे दूँगा या फिर पूरा एक बुके लेके दे दूँगा, तो तुम ले लोगे ना, वो सेम तो है। नॉय कहता है वो सेम कैसे हुआ, मैंने इतनी मेहनत करके उसे लिया था और ये पैसों की बात नहीं है, तो फिर ये सेम कैसे हुआ। नॉय कहता है और तुम्हारा टाइम भी ख़त्म हो गया है। तो ठीक कहता है क्या। नॉय उसके करीब आता है और कहता है कि मेरा नाम याद रखना, नॉय वात्यु। जाओ और अभी से ढूंढो। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ और अगर तुम ना ढूंढ पाए या लेट हुए तो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। तो ठीक कहता है इंटरेस्ट। तो नॉय कहता है हाँ इंटरेस्ट के साथ। और अगर तुम ना ढूंढ पाए मुझे तो तुम्हारा एड्रेस पता ही है, और अगर तुमने उसे तोड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। तो ठीक पीछे से आवाज़ देता है और कहता है नॉय मेरी अम्ब्रेला तो देते जाओ। तो नॉय इसकी अम्ब्रेला दे देता है, वहाँ से चला जाता है और थी ढूंढने लग जाता है। थी अपनी क्लास में सोया होता है तो उसके फ्रेंड्स उसे जगाते हैं और कहते हैं तुम पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम क्लास में सो रहे हो, क्या हुआ है, क्या कर रहा, तुम सोए नहीं। उसके बाद वो कैंटीन पे जाते हैं जहाँ पे थी उन्हें बताता है कि कोई उसे धमकी दे रहा है। तो पूछते हैं क्या, कौन है वो। तो वो बताता है कोई स्टूडेंट है। उसका फ्रेंड कहता है मैं नहीं मानता। ठीक कहता है कि ये बहुत ही वियर्ड है और ये हम में से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो वो कहता है क्या वो तुम्हारा स्टूडेंट है। ठीक कहता है ऐसे को तो मैं पढ़ाऊँ भी ना। तो वो कहते हैं अच्छा हुआ क्या था। तो थी बताता है कल मैं अपने स्टूडेंट्स का वेट कर रहा था जहाँ मैंने एक्सीडेंटली उसे देखा और बस इतना ही था। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या आप किसी के चेहरे पे देखने से भी वो आप लोगों को धमकी दे सकते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है क्या उसने तुम्हें मारा। तो ठीक कहता है मेरे ख्याल से नहीं, सिर्फ वो मुझे डरा रहा है। ठीक कहता है जब हमने एक दूसरे को देखा था तो मुझे नहीं पता था इतना बुरा होगा, और जब मैंने उसकी चीज़ पे पाँव दिया तो वो कहते हैं चीज़ पे। ठीक कहता है मैंने उसके लोटस पे पाँव दिया तो वो कहते हैं लोटस पे। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वो कहता है लोटस उसका हार्ट था। तो सारे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या तुम हमें क्लियर करके बता सकते हो। तो ठीक कहता है छोड़ो। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है मुझे लगता है ठीक को हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो ठीक कहता है आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरी भी हेल्प करने के लिए। तो उसका फ्रेंड कहता है वेलकम। ठीक कहता है मुझे अब आइडिया मिल गया है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद वो स्माइल देने लग जाता है। ये इस एपिसोड का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं इसका अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।